Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस आज है ट्यूसडे और मार्केट अभी थोड़ी देर में खुलने ही वाली है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले मतलब कई दिनों से मार्केट साइडवेज चल रही है, बस एक दिन को छोड़ करके। फ्राइडे के दिन आखिर में एक थोड़ा सा मूव आ गया था, थोड़ा सा क्या बहुत बड़ा मूव आया था, लेकिन वो 15-20 मिनट या 1 घंटे का मूव था, तो उसमें इतना ज़्यादा कोई कैप्चर कर नहीं पाया था। तो हमारी स्ट्रेटजी आज के लिए बिल्कुल सिंपल है। मार्केट अगर गैप अप खुलती है और 2 या 3 कैंडल ग्रीन बनाती है 5 मिनट के चार्ट पे, तो हम कॉल बाई करके चलेंगे। और मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है और 1-2 कैंडल रेड बना देती है या 3 कैंडल रेड बना देती है, तो हम फिर पुट बाई करके चलेंगे। लेकिन अगर इसमें एक तीसरी कंडीशन भी है कि मार्केट अगर गैप अप खुल गई, जैसे कि पिछले काफ़ी दिनों से होता चला आ रहा है, और फिर डाउन साइड की तरफ आती है और वो आकर के अगर 52,000 का लेवल तोड़ देती है, क्योंकि 52,000 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है। आप भी जानते हैं 51,000, 50,000, 40,000 इस तरीके के लेवल, उन पे जो है एक तरह के बहुत ज़्यादा एसएल पड़े हुए होते हैं, तो इतनी जल्दी से वो टूटते नहीं हैं। तो अगर वो 52,000 मार्केट तोड़ देती है तो डेफिनेटली फिर भी हम पुट बाई करके चलेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने देंगे, आगे के 1 मिनट समझ लीजिए 15-20 मिनट तक हम देखेंगे। उसके बाद कोई हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा मूव आ सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि जो फ्राइडे के मूव अगर हम हटा दें तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज है पिछले 15-20 दिनों से, और कोई एंट्री इसके अंदर नहीं मिल पा रही है। हालांकि छोटा मोटा हमने उसमें काम भी करता, तो ऐसा कोई उसमें प्रॉफिट हुआ नहीं है। 5-7 हज़ार 10 हज़ार का उसमें खाली प्रॉफिट हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज मार्केट के अंदर थोड़ा सा मूव बनता है और अगर स्टार्टिंग में ही बन जाता है शुरू के 5-7-10 मिनट के अंदर ही, तो हम इसके अंदर कॉल ये पुट उस कंडीशन में बाय करेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। क्योंकि अगर खुलते ही वो ऊपर जाना शुरू हो जाए, थोड़ा सा डाउन आई फिर ऊपर जाना शुरू हो गई और 1-2 या 3 कैंडल ग्रीन बना देती है 5 मिनट के चार्ट पर, तो हम कॉल बाई कर लेंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर गैप अप खुल जाती है और डाउन आने लग जाती है, तो 1-2 कैंडल रेड बनाने के बाद में, तो हम उसमें पुट बाय करके चलेंगे। थोड़ा सा देखेंगे मार्केट को, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे। और गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आज के लिए टिप्स ये है कि आप कभी भी साइडवेज मार्केट में काम ना करें। मेरा इस मार्केट में साइडवेज के अंदर काम करने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और वो लॉस का है। क्योंकि साइडवेज में कैसा रहता है कि मार्केट जब 10-20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट ऊपर नीचे चलती है, सपोज करो बैंक निफ्टी ने जो है 20 पॉइंट नीचे चली गई, 20 पॉइंट ऊपर चली गई, तो 40 पॉइंट का मूव हो गया, तो उसमें कॉल पुट के अंदर 8 से 10 पॉइंट मिल जाते हैं। अब हमने बाई कर ली कॉल, तो हमें 10 पॉइंट मिल गए, फिर दोबारा बाई कर ली तो हमारा लालच बढ़ गया। तो वो एक जो साइकोलॉजिकल एक हमारे दिमाग में एक कैप्चर हो जाती है ना इमेज, कि अब तो बिल्कुल नीचे आती बाई करना है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि फिर मेरा एसएल इतना बड़ा होता है कि पहले जो होता था, अब तो खैर नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसा होता था, मैं 2-3 बार ट्रेड लिया, उसमें 2-3 बार में मुझे 2 बार प्रॉफिट हो गया, तीसरी में मेरा दोनों का प्रॉफिट भी ले गई और जेब से भी ले गई। ठीक है जी। तो साइडवेज में बिल्कुल भी घुसने की कोशिश ना करें, सिर्फ एक ट्रेंडी मार्केट में काम करें। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप साल में जो है 220 दिनों में से अगर आपको 120 दिन मिलते हैं तो उसमें काम करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे और ना ही कोई ऐसा मतलब काम करेंगे जिससे हमारा एसएल हो जाए और हमें फिर पछतावा हो। क्योंकि ये जो हमारी जमा है, ये जो हमारी लिक्विडिटी है, ये बैलेंस है, ये हमें उस वक्त के लिए बचा कर रखना होता है जब मार्केट में ट्रेंड होगा। ऐसा होता है कि मार्केट में जब ट्रेंड आता है ना, तो जेब में कुछ नहीं होता है, फिर बैठ रहते हैं हाथ पे हाथ रख करके। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये है कि एक जो ट्रेंड अगर मिल जाए आपको, तो तब उसके अंदर एंट्री लें, उसके साथ चलें, मार्केट के साथ चलें, मार्केट के अगेंस्ट न चलें, और 15 EMA अपने चार्ट पर लगा करके रखें। जैसे उसके सपोर्ट के करीब आए, उसे ब्रेक करने वाली हो, आपने कॉल ले रखी हो, तो उससे तुरंत निकल जाएं। जैसे आपकी 15 EMA पर टच करती है, उसको काटती है। ठीक है जी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये काम पुट में करना, बिल्कुल इसको उल्टा कर दो कि आपकी EMA से अगर नीचे है बैंक निफ्टी या निफ्टी या सेंसेक्स, और आपने उसकी पुट उठाई हुई है, और पुट जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आती है और ऊपर आकर के अगर वो 15 EMA के पास आ जाती है या उसको टच करके या उससे क्रॉस करके बंद कर देती है कैंडल, तो फिर उससे तुरंत निकल जाना है, उसमें बने नहीं रहना है। ठीक है जी। तो बस इतना ही आज मुझे बताना था। ये आज के टिप्स है कि साइडवेज मार्केट में किस तरीके से काम करना है। बिल्कुल भी अपना
लिक्विडिटी खोने की कोशिश ना करें। ये लगता वीडियो गेम की तरह है, लेकिन ये तुम्हारा रियल पैसा होता है जो तुम्हारी जेब से जाता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल पक्के तौर पर ध्यान रखें कि आपका अगर 10,000 का नुकसान हो गया तो उसे कवर करने में आपको 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, और हो सकता है वो 10,000 के चक्कर में आप 20, 30, 50,000 का भी लॉस कर लें। जो एक बार लॉस हो गया ना, तो आप उसे ये सोचें कि आपको कोई ऐसी चीज़ थी जिसे काट करके फेंकना ज़रूरी था। जिसे कह देते हैं कोई जख्म पक गया या कोई फोड़ा फुंसी हो गया, उसे निकालना ज़रूरी बन गया था, तो वो आपने निकाल के फेंक दिया। अब उसकी तरफ मत देखो, ना उसको कवर करने की कोशिश करो उस दिन, खास तौर से उस दिन तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वो जो साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट दिमाग में बन जाता है कि भाई हमें इसे आज कवर करना है, तो वो कवर नहीं हो पाता मेरे भाई, वो नुकसान ही होता है। और उस नुकसान को बचाने के लिए मैंने आपको बड़ा सिंपल सा फार्मूला दे दिया है कि साइडवेज में बिल्कुल भी काम ना करें, और 15 EMA के अगर आप मतलब हैबिचुअल हैं या एक्सपर्ट हैं तो सिर्फ एक ही मतलब इंडिकेटर लगा लें, या एक आध कोई और आपको अच्छा लगता है तो वो लगा लें, ज़्यादा इंडिकेटर ना लगाएं, क्योंकि वो जब ट्रेड बनता है ना, उन सारे इंडिकेटरों में जब वो पॉजिटिव दिखाता है तब तक मूव निकल चुका होता है। सपोज करें आपने 15 EMA पे देखा कि भाई ये भी क्रॉस हो गया, ठीक है जी, फिर आपने देखा RSI भी ठीक चल रहा है, RSI भी हमारे फेवर में आ रहा है, फिर आपने देखा बोलिंजर बैंड भी ठीक बता रहा है, तो जब तक आप तीनों चारों को एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, तब तक तो मार्केट अपना मूव दे चुका होगा, फिर उसमें तुम्हारा कुछ नहीं रहा। तो एक स्ट्रेटेजी के साथ चलें, सिर्फ सिंपली 15 EMA पे काम करें, या जो आपको अच्छा लगता है एक आध इंडिकेटर और लगा लें। या मैं कहता हूँ कि अगर 15 EMA पे आप काम करने के हैबिचुअल नहीं हैं, किसी और पे हैबिचुअल हैं, तो उसको ही सिर्फ इस्तेमाल करें, ज़्यादा इंडिकेटर न लगाएं, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है। तो अब मार्केट खुलने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अब मार्केट खुलने वाली है, तो जैसे ही मार्केट खुलती है आज हम एक अच्छा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये चैनल हमारा नया है, थोड़ा इसको ग्रो करना है, और जैसे ही इसमें 250 लोग हो जाएंगे, यानी कि 250 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो हम अपना लाइव सेशन शुरू कर देंगे, फिर आप डायरेक्ट हमारे साथ ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उसमें एक सावधानी आपको बरतनी है, उसमें यह है कि हम अपने रिस्क पे लेते हैं, आपको अपने रिस्क पे लेना है। उसमें आपका घाटा नफ़ा आपका होगा, हमारा घाटा नफ़ा हमारा होगा, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि अगर हमने ट्रेड लिया तो उसमें नुकसान नहीं हो सकता, उसमें भी नुकसान होता है, हालांकि चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन नुकसान उसमें भी हो सकता है। ये मार्केट है, किधर भी चल सकती है। अगर मैंने सपोज करो 100 पॉइंट का टारगेट लगाया, तो मैं 40 या 30 पॉइंट का एसएल भी लूँगा, और आपने अगर 30-40 पॉइंट का एसएल लिया और आपके सपोज करो बाई चांस गुंजाइश नहीं है इतनी, तो आपको वो इतना ज़्यादा दुख देगी कि आपको निकलना भारी पड़ जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और बस आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और जल्दी से जल्दी 250 सब्सक्राइबर का जैसे टारगेट पूरा हो जाएगा तो फिर हम साथ में बैठ कर ट्रेड करेंगे, लाइव करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो गाइस कुछ इस तरीके का रहा आज का बाज़ार। यह है निफ्टी, और इसमें अच्छा खासा आज मूवमेंट था, और इससे भी अच्छा मूवमेंट था आज बैंक निफ्टी में। मैं अगर इसका हाई लो दिखाऊं आपको निफ्टी का, ये 1 मिनट का चार्ट है, और इसमें आज निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है, ऊपर नीचे साइडवेज नहीं थी आज मार्केट, आज काफ़ी अच्छी चली है मार्केट। तो मार्केट में जो है ये 25,352 का इसने लो मारा था आज सुबह, और जो इसने हाई मारा मार्केट ने वो 25,441 का मारा है, जो कि ऑलमोस्ट 85 या 90 पॉइंट के आसपास बनते हैं, जो कि निफ्टी के लिए बहुत अच्छा एक मूवमेंट माना जाता है। लेकिन अगर आप उसी तरीके से बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट है। अभी अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी का आज हाई लो है 52,085 रुपये का, जो कि 52,000 नहीं तोड़ पाया था। हमारा एक था कि अगर 52,000 तोड़ता है तो हम इसमें पुट बाय कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था बैंक निफ्टी थोड़ा सा जो है अगर अपसाइड खुल करके नीचे आना शुरू कर दे, तो मार्केट ने देखो उसी तरीके से एक मूवमेंट बनाया है कि अपसाइड खुल करके नीचे आई है, और यहाँ पर क्योंकि 52,000 का थोड़ा मजबूत एक सपोर्ट है, तो यहाँ सर वो एक सपोर्ट लेकर के अपसाइड की तरफ चली गई थी, और उसके बाद फिर वो उसी तरीके से मूवमेंट में चलती रही। लेकिन आज इसमें भी बहुत अच्छा मूवमेंट था, लेकिन आज हमारे एरिया में पावर कट होने की वजह से हम काम नहीं कर पाए, और बहुत आज दिमाग खराब है, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छा एक मूवमेंट था, बहुत दिनों के बाद ऐसा मूवमेंट मिलता है, तो इसका हम इंतजार भी कर रहे थे। अभी मैं इसको 25 पॉइंट के हिसाब से जूम इन कर लेता हूँ।
ये हैं, आप देखें अगर 20 पॉइंट के हिसाब से, 1 मिनट, तो ये है 25 पॉइंट के हिसाब से मैंने इसको जूम इन कर लिया है। अब देखें इसमें जो है ना, ये छोटे छोटे जो मूव है, जो मैं एक बारी आपको सुबह बता रहा था मॉर्निंग में इसी वीडियो के अंदर, कि बंदे जो फंसते हैं ना साइडवेज मार्केट में, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ बाई कर लेते यहाँ बेच देते, और अगर हम, उन्हें लगता है कि यहाँ बाई कर करके और यहाँ बेच देते, तो ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। क्योंकि जब भी आप इस तरीके की ट्रेडिंग करने की शुरुआत करेंगे तो वो आपकी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा ख़राब कर देगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी जो एक ये पूरी ट्रेडिंग चलती है, ये एक्सपीरियंस और हमारी मतलब मेंटल पावर के हिसाब से भी चलती है कि आपका डिसीजन आप टाइम पे कैसा ले पा रहे हैं। अब देखें ये पूरे दिन साइडवेज रही, मॉर्निंग में अच्छा मूवमेंट आया था और शाम में तो खैर आते ही है 2 बजे के आसपास। अब देखें ये तकरीबन 3 बजे के करीब में मूव आया, 2:03 में 3 बजे के हिसाब से आप देखें तो बहुत अच्छा मूव है ये, क्योंकि आधे घंटे में ये 25 मिनट में जो ये मूव है ये बहुत शानदार होता है। अब देखें 52,262 से और 52,141, लगभग 100-150 पॉइंट का मूव आया, तो इसमें हमें 30-40 पॉइंट मिल सकते थे। हालांकि तब तक हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी 2 बजे के करीब में, लेकिन फिर मैं काम करने का इरादा छोड़ चुका था, क्योंकि काम का अगर सुबह से जो एक पूरी सीक्वेंस बनी हुई आती है उसकी बात ही अलग होती है, उसके हिसाब से बंदा काम करता है। अब अगर बीच में घुसा जाए तो फिर वो मतलब थोड़ा सा एक ये समझ लीजिए कि गलत डिसीजन हो जाता है। तो इस वजह से हमने इसमें काम नहीं करा, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा मूव भी नहीं था ये, मगर ये था कि हाँ 20-25 पॉइंट हमें इसमें मिल सकते थे। पर चले कोई बात नहीं, मैं आपको अब कल के लिए एक चीज बता देता हूँ। अभी मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे कर लेता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे आप अगर देखें तो हम इसमें कल देखें, अगर मैं आप कल के लिए एक स्ट्रेटेजी बताऊं, ये मार्केट इस 52,000 को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन तोड़ नहीं पा रही। 52,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, 52,144 की। लेकिन हम इसमें ये देख रहे हैं कि अगर इस लेवल को, जैसे कि ये आप देखें यहाँ पर, ये एक सपोर्ट, ये समझ लीजिए सपोर्ट एरिया है ये, अगर इस लेवल को तोड़ देती है 51,950 को, तो इसमें अच्छे खासी सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, बहुत बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। और हम इसका एक वेट कर रहे हैं, या तो ये इस लेवल को तोड़े, क्योंकि हम अब काफ़ी दिनों से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम एक सीधा सा हमारा टारगेट ये है कि एक मूव के अंदर अच्छा खासा एक प्रॉफिट कैप्चर किया जाए, और इस प्रॉफिट को थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए हमें एक बड़ा मूव पकड़ना पड़ेगा, जो कि हमारे सामने बनता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये बहुत बड़े कोई मार्जिन से इसने अपना हाई तोड़ा नहीं है। यहाँ पे सेलर मतलब सेलर जोन है, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ से लगता है मार्केट टूट भी सकती है सुबह को। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है और नीचे की तरफ आती है, तो हम यहाँ पे इसको 52,000 के नीचे निकलने के बाद इसको हम सेल करेंगे। लेकिन अभी इस फिलहाल जो है मजबूती के साथ में थोड़ा सा बंद हुई है ये। अगर आप रेड कैंडल देख रहे हैं तो इसको आप नेगेटिव ना समझें, क्योंकि अभी भी 150 के आसपास बंद हुई है, 52,144। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ दे एक बार 51,950, तो इसके अंदर बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है, और 300, 400 या 500 पॉइंट के लिए एक ही दिन के अंदर मूवमेंट मिल सकता है, जिसमें से आराम से 70, 80 या 100 पॉइंट निकाले जा सकते हैं। तो ये एक मोमेंट कैप्चर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसी के लिए हम बैठे हुए हैं। और आज हमें उम्मीद थी कि ये तोड़ सकती है नीचे की तरफ, हालांकि गैप अप खुलने के बाद में नीचे आई है, लेकिन अगर ये नहीं इसको तोड़ती है कल यानी वेडनेसडे में अगर इसको नहीं तोड़ती है ये, और गैप अप खुल के ऊपर ही चली जाती है, तो फिर हमारी बहुत अच्छी बाइंग बनेगी। आपको मैं 1 घंटे के चार्ट पे दिखाता हूँ, तो हमारे इसमें बहुत अच्छी एक बाइंग बनेगी, वो भी 300-400 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ से मिल सकता है। अगर आप देखें तो इसका जो पहला ये जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से, ये लगा लीजिए 52,370 के आसपास, इसके अंदर जो है एक रेजिस्टेंस एरिया, अभी लाइन नहीं लगाई मैंने, लेकिन इसका ये मुझे इसका लेवल पता है। 52,370 अगर ये तोड़कर ऊपर निकल जाती है, तो फिर हम इसमें कॉल बाय करेंगे कम से कम 70-80 पॉइंट के लिए या 100 पॉइंट के लिए कॉल का हमारा टारगेट रहेगा। तो ये रहेगी हमारी कल की स्ट्रैटेजी। तो आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई शुरुआत और एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गुड बाय।